इस न्यूज के प्रायोजक है RSM यूनिटी डेवलपर्स। सिर्फ 21,000 में बुक करें 1 BHK फ्लैट, मजरेवाड़ी, सोलापुर। आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र लोकल बॉडीज के इलेक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि 31 मार्च 2026 तक सारे चुनाव की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, जिसके बाद राजनीति गलियारों में जो है हवाएं तेज चल रही है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और महायुति सरकार, इन दोनों के बीच में जो है कांटे की टक्कर इस बार भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी को कड़ी मात देते हुए महायुति ने 2024 के विधानसभा चुनाव में जो है भारी बहुमत से जो है सरकार बनाई है, जिसके बाद अब छोटे लोकल बॉडीज के जितने भी इलेक्शन है, सारे इलेक्शन पर जो है महायुति सरकार जो है अपना कब्जा बनाने के लिए जुटी है। सोलापुर महानगर पालिका की बात करें तो 2017 में यहाँ पर महायुति में बीजेपी सरकार ने जो है अपनी सरकार यहाँ पर सत्ता बनाई थी, जिसके बाद 2022 में ये सरकार डिसॉल्व हो गई थी, जिसके बाद जो है निकाय चुनाव का ऐलान अभी थोड़ी दिनों में होगा। तो महापालिका की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर महायुति के साथ बीजेपी के साथ साथ जो है एनसीपी एक बड़ा गठ उसका माना जाता है, साथ ही साथ शिवसेना शिंदे गुट भी उनका बड़ा गठ माना जाता है। तो आज इसी बात पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के कार्याध्यक्ष, सोलापुर शहर के कार्याध्यक्ष जुबैर बागवान। सर, सबसे पहले आपका आजादी बचाओ न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक सफर, क्योंकि महाराष्ट्र के बहुत सारे हिस्सों में एनसीपी अजित पवार गुट का एक बड़ा दबदबा यहाँ पर माना जाता है, लेकिन उसके बाद सोलापुर शहर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा कांग्रेस पक्ष के साथ जो है साथ देते हुए यहाँ पर कई बार महापालिका में जो है सत्ता बनाई थी। लेकिन इस बार आप जो है महाविकास आघाड़ी हो या कांग्रेस पार्टी से अलग होकर महायुति बीजेपी के साथ एनडीए के गठबंधन में आप शामिल हुए हैं, तो क्या कुछ इस बार रणनीति पूरे महाराष्ट्र भर में रहेगी और साथ ही साथ खासकर सोलापुर के अंदर आपकी क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखिए, 2023 जून के महीने में हमारे नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस महाराष्ट्र राज्य के लाड़के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अजित दादा पवार साहब ने एनडीए के साथ में जाने का जो फैसला लिया, ये कुछ हमारी पार्टी के लिए नई और ताज्जुब वाली बात नहीं है। मैं आपको बताता चलो, 2014 के विधानसभा के निकाल के दिन यहाँ पर हमारी पार्टी के ज्येष्ठ नेता छगन भुजबल साहब हो, प्रफुल्ल पटेल साहब हो, इन्होंने हमारी पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्येष्ठ नेता शरद चंद्र जी पवार साहब के कहने पर उन्होंने शिवसेना, भाजपा, इनको जो ना बाहर से पार्टी पर देने का जो ना वहाँ पर उन्होंने डिसीजन लिया था। उसके बाद 2017 में फिर एक बार भाजपा के साथ में सरकार में जाने के लिए यहाँ पर जो ना वरिष्ठ लेवल पर बहुत सारी उस वक्त में मीटिंगें हुई। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सोलापुर वासियों को ये बताता चलूं कि एनडीए के साथ में अजित दादा ने जाने का जो फैसला लिया, ये सिर्फ और सिर्फ सामने जो ना विकास को लेकर सत्ताधारी पार्टी के साथ में जाएंगे तो डेवलपमेंट को लेकर जो ना अजित दादा ने ये फैसला लिया था। यानी कि अजित पवार गुट का ये मानना है कि विकास के लिए कोई भी विचारधारा की पार्टी हो उसके साथ जुड़ना जरूरी नहीं है। जुड़ना इसलिए जरूरी है कि सिर्फ विकास रहे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनकी आइडियोलॉजी अलग है, लेकिन एनसीपी को एक अलग आइडियोलॉजी से जो है यहाँ की जनता देखती है। लेकिन जनता का ये मानना है कि हमने सेक्युलर विचारधारा के तौर पर एनसीपी को चुना था, लेकिन वो आज एनडीए गठबंधन में जाती है तो कहीं ना कहीं उसका एक अलग इम्पैक्ट जनता में फैलता है। मैं आपको बताता चलूं, मुझे इसी बात का दुख है और साथ ही साथ ताज्जुब भी होता है। 1999 में जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो सबसे पहले इस देश में बुलंद आवाज के साथ में कैलाशवासी बाला साहब ठाकरे ने बुलंद आवाज में कहा था कि बाबरी मस्जिद अगर मेरे शिवसैनिकों ने गिराई है तो उसका मुझे सार्थ अभिमान है। तो क्या उद्धव ठाकरे के साथ में कांग्रेस गई थी तो उनकी विचारधारा उस वक्त में बदल गई थी? तो मैं ये समझता हूं कि देखिए, राजनीति में नंबर बड़ा गेम चेंजर होता है। जिसके नंबर ज्यादा हो वही जो ना मेजोरिटी के साथ में जो ना सत्ता में जाते हैं। लेकिन उस वक्त में नेचुरल अगर नंबर्स देखे गए तो शिवसेना और भाजपा को जो है ना 2019 में महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें नंबर्स दिए थे। लेकिन वहां पर उद्धव ठाकरे साहब को चाहिए था कि मैं सीएम बनूं, तो उन्होंने सीएम पद अपनाया और उनके साथ में कांग्रेस ने भी जाने का फैसला लिया और साथ ही साथ में हमारी राष्ट्रवादी भी उनके साथ में गई। तो ठीक है,
देखो, हम आज जो है ना एनडीए में रहने के बावजूद भी शिव शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा को लेकर अजीत दादा आज भी जो है ना आगे बढ़ रहे हैं, और अजीत दादा के साथ साथ में हम भी आगे बढ़ रहे हैं। सोलापुर शहर पर आते हैं। ये तो राज्य लेवल की बातें हो गई, लेकिन सोलापुर शहर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उतना प्रभाव जनता के अंदर नहीं देखा गया। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनडीए के साथ मिलकर अपना सिक्का और अपनी जो है तादाद बढ़ाने की कोशिश में यहाँ पर जुटी हुई है। तो सोलापुर महापालिका की अगर हम बात करें तो यहाँ 102 नगर सेवकों में मात्र 4 नगर सेवक लेकर 2017 में एनसीपी सामने आई थी। लेकिन अब क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्योंकि 2026 का 25 का जो चुनाव होने वाला है महापालिका के, उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो एमआईएम के कुछ नगर सेवक आपके पार्टी में आए हुए हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के कुछ नगर सेवक आपके पार्टी में आए हैं, भाजपा के भी कुछ नगर सेवक आपके पार्टी में आए हैं। तो क्या कुछ रणनीति रहेगी सोलापुर महापालिका चुनाव को लेकर? आगामी महानगर पालिका के चुनाव को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बड़ी ताकत के साथ में इस चुनाव में उतरेगी। जैसे कि आपने कहा कि पिछले 2017 के महानगर पालिका के चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 4 ही मेंबर यहाँ पर जो ना चुनकर गए थे। तो अभी 2017 के महानगर पालिका के चुनाव में चुनकर आए हुए 14 नगर सेवक फिलहाल हमारे पार्टी के साथ में हैं, पार्टी के साथ में काम कर रहे हैं। और आने वाले कुछ ही दिनों में आपको सोलापुर शहर में बड़े दिग्गज नेताओं की भर्ती, बड़े दिग्गज नेताओं का पक्ष प्रवेश, जैसे कि माजी महापौर हैं, स्थायी समिति के सभापति हैं, सभागृह नेता हैं, विरोधी पक्ष नेता हैं, ऐसे बड़े बड़े जो ना दिग्गज नेता आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में दिखाई देंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आने वाली महानगर पालिका के चुनाव में बड़ी ताकत के साथ महानगर पालिका चुनाव लड़ने जा रही है, और सोलापुर महानगर पालिका के चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये गेम चेंजर रहेगा। जिस प्रकार से हर पार्टियां ये बताती है कि हमने यहाँ पर विकास का इतना काम किया, हमने इतनी सारी निधि लाई, ये किया वो किया, तो आप शरद पवार सॉरी आप एनसीपी जो अजित पवार गुट की सरकार में आपने जो शामिल होकर सोलापुर शहर के विकास के लिए खास क्या एजेंडा, क्या प्लान आने वाले महापालिका चुनाव में लेकर जो है लोगों के सामने जाएंगे? बड़ा अच्छा सवाल है आपका ये। मैं इसी क्वेश्चन का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महानगर पालिका के जो हमारे गट नेता हैं, किशन बोस यादव और नागेश अन्ना गायकवाड़, ये प्रभाग क्रमांक 22 से 2017 में चुनकर आए थे। आज अगर आप प्रभाग क्रमांक 22 में जाएंगे तो आपको वहां पर जो ना विकास की गंगा बहती हुई नजर आएगी। 40 करोड़ से ज्यादा किशन बोस यादव ने अपनी स्किल यूज करके, अपनी जो ना अकल का इस्तेमाल करके, अपनी जद्दोजहद से सिर्फ और सिर्फ जो ना प्रभाग क्रमांक 22 की जनता के लिए उन्होंने जो ना इतनी निधि खींच कर लाए। इसके पीछे हमारे जो ना नेता, पार्टी के अध्यक्ष अजीत दादा का बहुत बड़ा हाथ रह चुका है। सत्ताधारी पार्टी में जाने के बाद हम लोगों का विकास कर सकते हैं, ये एक में उदाहरण आप जो ना प्रभाग क्रमांक 22 में देख सकते हैं। उसी के साथ साथ पार्टी के एक बड़े लीडर जो पिछले 2017 के चुनाव में बसपा से जो चुन के आए थे, आनंद दादा चंदन शिवे, उनका प्रभाग क्रमांक 5 आप जाकर देखिए, वहां के लोगों की कोई शिकायत बाकी नहीं रहेगी। वहां के लोग आपको जो ना खुलेआम कहेंगे कि भाई आनंद दादा चंदन शिवे ने प्रभाग का विकास इन 8 सालों में बहुत खूब यहाँ पर किया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से संबंध सोलापुर वासियों को यही कहना चाहता हूं कि देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़कर रहने के बावजूद भी हमने शिव शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा को साथ में लेकर जाने का यहाँ पे जो ना फैसला लिया है। और आगामी महानगर पालिका के चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये गेम चेंजर रहेगा। इस बलबूते पर मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति में अगर आप देखते हैं, अजीत दादा जैसे जो ना एक गद्दावर नेता जिनकी पहचान है, तो अजीत दादा एक जितने मवान हैं उतनी आक्रामक हैं। अजीत दादा 18 पगड़ जाति समाज को लेकर चलने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहकर एक मेरे मुस्लिम भाई को मंत्रिमंडल में मौका किसने दिया? हसन मुशीफ साहब को, अजीत दादा ने ही दिया। विधान परिषद के एक में मुस्लिम के आमदार हैं इद्रिस नायकवाड़ी, जो मीरठ सांगली से बिलोंग करते हैं, उनको वहां पर जरा जाने का मौका किसने दिया? अजीत दादा ने ही दिया। सोलापुर शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का युवक अध्यक्ष पद पार्टी की स्थापना से लेकर पहली बार, मेरा कुछ भी राजकीय सफर नहीं रहते हुए, मैं एक जो ना एक व्यापारी मतलब रहने के बावजूद मुझे जो ना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पहली बार मुस्लिम समाज को जो ना मेरे माध्यम से यहाँ पर जो ना युवक अध्यक्ष
पद का जो ना मौका दिया, और आज मैं आपके सामने जो ना आपका भाई बोलकर सोलापुर से राष्ट्रवादी पार्टी का कार्यदर्शी बोल के काम कर रहा हूँ। तो अजीत दादा का जो विचारधारा है, एक सेकुलर विचारधारा है, और आज पूरे महाराष्ट्र में मैं समझता हूँ, जैसे कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारे कुरैशी भाइयों पर इतनी बड़ी जो है ना आफत आई हुई थी। 1.5 महीना उन्होंने अपने कामकाज, अपने कारोबार, अपनी दुकानें बंद की थी, लेकिन वो मसला किसने हल किया? अजीत दादा ने हल किया ना। भारतीय जनता पार्टी के साथ में सत्ता में रहने के बाद मुस्लिम समाज के पीछे एक बड़ी ताकत के साथ खड़ा रहने वाला नेता अगर महाराष्ट्र में कोई है तो सिर्फ अजीत आनंदराव पवार ही है। क्या इसी सोच के बलबूते पर 2019 में एमआईएम के कुछ नगर सेवक डायरेक्ट एमआईएम छोड़कर उनका कार्यकाल था, उस वक्त डायरेक्ट पार्टी छोड़कर तुम्हारी पार्टी में शामिल होना, क्या यही एजेंडा था? क्योंकि एमआईएम की अगर हम बात करेंगे तो एमआईएम के गद्दावर नेता माने जाते थे तौफीक शेख, जिन्होंने जो है एमआईएम के साथ यहाँ पर एमआईएम की बुनियाद डाली, एमआईएम से चुनाव लड़ा, लेकिन आखिरकार उन्होंने जो है एमआईएम को छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल होना। और क्या इस बार पार्टी उन पर भरोसा करेगी, उनको टिकट देगी? अभी अभी आपने जिस शख्सियत का नाम लिया, ताज सोशल ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष तौफीक भाई शेख उर्फ पहलवान, बिल्कुल सही है आपने फरमाया कि 2019 के विधानसभा के इलेक्शन के बाद उन्होंने जो ना हमारे साथ में आने का फैसला लिया। आप उन्हीं से एक बार सवाल करते, एमआईएम में रहने के बाद आपने जो ना कितना डेवलप किया। नई जिंदगी में जब वो चुन के आए, और यहाँ पर जो ना हमारे प्रभाग क्रमांक 14 में भी जो ना एमआईएम के उस पीरियड में 3 नगर सेवक चुनकर आए। कहीं ना कहीं इनके दिल में ये बात थी कि एमआईएम से चुनकर आने के बाद हम लोग प्रभाग का विकास नहीं कर सकते। हम लोग जो है ना सेक्युलर पार्टी के साथ में, सत्ताधारी पार्टी के साथ में अगर जाएंगे तो हम जो ना जरूर विकास करेंगे। जब से तौफीक पहलवान ने राष्ट्रवादी ज्वाइंट की है, आप जाके नई जिंदगी में देख सकते हो, उन्होंने भी वहां पर जो ना भरपूर विकास का काम किया है, सिर्फ और सिर्फ अजीत दादा के माध्यम से। यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 14 की अगर हम बात करेंगे तो प्रभाग 14 में आपका घर रहा है, प्रभाग 14 में आप यहाँ पर पले बढ़े, प्रभाग क्रमांक 14 में आपकी पूरी फैमिली यहाँ पर जुड़ी हुई है। लेकिन आज तक प्रभाग क्रमांक 14 हो या कोई दूसरे भी चुनाव हो, उस चुनाव में आपने कदम नहीं रखे, क्योंकि 2019 के चुनाव में आपने जो है विधानसभा के चुनाव में उतरे थे, लेकिन किसी कारण के चलते आपने फॉर्म वापस भी लिया। क्या इस बार महापालिका में आपके तौर से या आपके परिवार के तौर से कोई एक नया उम्मीदवार देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए 2019 के विधानसभा के चुनाव में अजीत दादा के कहने पर शहर मध्य विधानसभा मतदार संघ में मैंने जो ना उम्मीदवारी आज वहां पे जो ना भरा हुआ था, और तत्कालीन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब के कहने पर मुझे जो ना वहां पर विड्रॉ करना पड़ा। वरना अजीत दादा का तो स्टैंड ऐसी था कि मैं विधानसभा जो ना शहर मध्य से लड़ूं। खैर, अभी वो गुजरी बातों पर न जाते हुए आने वाले महानगर पालिका के चुनाव की अगर बात करते हैं तो प्रभाग क्रमांक 14 से मैं यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से 4 उम्मीदवार जो देने जा रहा हूँ, वो उम्मीदवार मैं जो ना मतलब मैं समझता हूँ कि एजुकेटेड उम्मीदवार हो, जिसे महानगर पालिका का जो ना अनुभव हो, जिसे जो ना जनता की जो ना प्रश्नों का जो ना मसला जो हल कर सके, ऐसे उम्मीदवार मैं देना चाहता हूँ। क्योंकि प्रभाग क्रमांक 14 सोलापुर शहर में एक ऐसा प्रभाग है जहां पर आपको जो ना कलेक्टर की जो ना रिहाइश का मकान मिलेगा, जहां पर आपको जो ना बड़े बड़े स्कूल मिलेंगे, जहां पर आपको जो ना अदालतें यहाँ पे जो ना हमारे प्रभाग क्रमांक 14 में है, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, व्यापारी, आईएएस, आईपीएस और बड़े बड़े कॉलेजेस, टीचर्स, हेडमास्टर्स, ऐसे लोगों का यहाँ पर जो ना रुझान ज्यादा रहा है। और यहाँ पर जो ना एजुकेटेड तबका 80% से ज्यादा जो ना शहर सोलापुर के अलग अलग एरिया में जो ना एजुकेटेड लोग होंगे, मैं ये नहीं मानता कि नहीं है, लेकिन प्रभाग क्रमांक 14 में 80% से ज्यादा यहाँ पर जो ना एजुकेटेड जो ना लोग रहते हैं, समझदार लोग रहते हैं। मैं समझदार इसलिए कह रहा हूं कि देखिए 2024 के विधानसभा के इलेक्शन में बराबर जो ना फारूक साहब जी के पीछे ये समाज रहा। उसके बाद 2024 के ही लोकसभा के इलेक्शन में बराबर प्रणित शिंदे का साथ इन्होंने दिया। तो मैं समझता हूं कि अभी ये एजुकेटेड तबके को जो ना मैं कहना चाहता हूं कि भाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एजुकेटेड लोगों को ही उम्मीदवारी देने जा रही है। मैं प्रभाग क्रमांक 14 के जितने भी जो ना मान्यवर हम ख्याल लोग हैं, भले व्यापारी हो, टीचर हो, वकील हो, हर फील्ड के लोगों से मैं एक मीटिंग करके उन्हीं लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपता हूं कि भाई प्रभाग क्रमांक 14 में जो ना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो ना उम्मीदवार कैसे हों। फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा रहेगा जो ना भाई वो एजुकेटेड हो,
क्योंकि आप सिर्फ नगर सेवक बन के कुछ नहीं कर सकते। महानगर पालिका में आप जाएंगे, जब आप बोर्ड मीटिंग में बैठेंगे, तो आपको जो ना प्रभाग क्रमांक 14 की इतने बड़े से बड़े जो ना यहाँ पर जो ना समस्या है, मैं चाहता हूँ कि भाई समझदार इंसान वहां पे महानगर पालिका में चुन के जाए। आपके परिवार से? मैं अभी इस वक्त कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मेरे परिवार के उम्मीदवार रहेंगे नहीं रहेंगे, ये मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता, ये तो वक्त बताएगा। फिर भी सोलापुर महानगर पालिका के जो माजी नगर सेवक थे, वो कौन कौन से पार्टी से, कौन कौन अभी आपके संपर्क में है या फिर और भी आने वाले हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि 2 से 3 माजी महापौर रहेंगे और 2 स्थायी समिति के सभापति रहेंगे। ऐसे अनेक दिग्गज जो ना अदर पार्टी से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं, वो हमारे संपर्क में है। मैं फिर एक बार आपको इस चैनल के माध्यम से सोलापुर वासियों को कहना चाहता हूं कि भाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सोलापुर महानगर पालिका के आगामी चुनाव में ये गेम चेंजर रहेगा 100%। 100%। तो सोलापुर शहर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कि जितनी भी पार्टियां यहाँ पर सत्ता में थी या सत्ता में नहीं थी, उन लोगों ने अब तक जो विकास किया, क्या वो विकास आपको कम लग रहा है? या फिर अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर आपके कैंडिडेट आते हैं मैदान में, तो उनको क्या निधि ज्यादा बढ़कर मिलेगी? क्या कुछ प्लान आपने सोच रखा है? अगर पिछले नगर सेवक 2017 में जो चुनकर आए हुए नगर सेवक हैं, मैं किसी पर जो ना टिप्पणी या किसी पर जो ना मैं नुक्ताचीनी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ विकास की बात करूंगा। इस चैनल के माध्यम से मैं प्रभाग क्रमांक 14 की जनता को इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि भाई देखिए, कॉमन नगर सेवक अगर महानगर पालिका में चुनकर जाता है, तो उसे जो ना कारपोरेशन की तरफ से भांडुली निधि कितनी मिलती है और इतर निधि कितनी मिलती है। मैं समझता हूँ कॉमन जो है नगर सेवक जो होता है, जो सत्ताधारी पार्टी से जो नहीं होता, ऐसे नगर सेवक को 30 से 35 लाख रुपए की निधि जो वहां से फराहम होती है। तो मैं समझता हूँ 5 सालों में जो ना 1.25 करोड़ से आगे नहीं जाता। अगर समझो एमआईएम के 4 नगर सेवक आते हैं, एक नगर सेवक को 1.25 करोड़ रुपए अगर 5 साल में वो जमाता है, निधि खींच के लाता है, तो 4 नगर सेवक मिलकर जो 7 करोड़ रुपये ये निधि 5 साल में ला सकते हैं। वैसी हाल कांग्रेस का भी है। कांग्रेस के नगर सेवक अगर आगामी महानगर पालिका के इलेक्शन में चुन के जाते हैं, तो वो भी इससे ज्यादा निधि नहीं ला सकते, क्योंकि ना उनकी महाराष्ट्र में गवर्नमेंट है, ना उनकी सेंट्रल में गवर्नमेंट है। हाँ, सोलापुर के अंदर कांग्रेस की एक सांसद है जो कि पंडित शिंदे है। वो खुद ही परेशान है कि हमारे जो ना लोकसभा क्षेत्र में उन्हें जो ना निधि की बड़ी कमतरता महसूस हो रही है। और हाल ही में आपने देखा होगा कि 15 वर्ष पहले उन्होंने पालक मंत्री जयकुमार गौरे साहब के साथ में इस बात को लेकर डिबेट किया था कि हमारे कांग्रेस के जो ना लोगों को आप जो ना निधि क्यों नहीं देते और हमारी जो ना परेशानी है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई सत्ताधारी पार्टी के साथ में आप रहो। अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 4 नगर सेवक प्रभाग क्रमांक 14 से चुनकर जाते हैं, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 100 करोड़ से ज्यादा निधि, आई रिपीट, 100 करोड़ से ज्यादा निधि मैं प्रभाग क्रमांक 14 में लाकर प्रभाग क्रमांक 14 का जो ना इतना मॉडल विकास होगा कि आने वाले चुनाव में यहाँ की जनता सिर्फ राष्ट्रवादी को चॉइस करेगी। एक तरफ आप ही कह रहे हैं कि सत्ताधारी पक्ष में ना रहते हुए एक नगर सेवक 40-50 लाख के आसपास निधि लाता है साल भर में, तो दो पूरे उसके 5 साल के टर्नओवर में उसका आसपास 2 करोड़ के आसपास उसकी अमाउंट हो सकती है। आप सत्ताधारी पक्ष में रहकर डायरेक्ट 10 करोड़ 100 करोड़ के आसपास की बात कर रहे हैं, तो ये संभव है क्या? नथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। इंग्लिश में कहावत है, नथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। मेरे नेता इस महाराष्ट्र राज्य में अर्थ मंत्री हैं, अजीत दादा। फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके पास है। मैं आपको कह रहा हूं, आपको अगर जो ना विकास देखना है तो आप किशन भोज यादव के प्रभाग में जाइए, प्रभाग क्रमांक 22 में। किशन भोज अगर जो ना 40 करोड़ से ज्यादा निधि ला सकते हैं, एक नगर सेवक, मैं क्यों नहीं। आनंद दादा चंदन शिवे जो ना 20 से 25 करोड़ रुपए निधि ला सकती है प्रभाग क्रमांक 5 में, तो जुबेर बागवान क्यों नहीं। वो दोनों नेताओं को अजीत दादा ने विकास के लिए निधि देने की वजह वो है कि जनता ने उन्हें चुन के दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भाई प्रभाग क्रमांक 14 की जनता को मेरा आह्वान है, मेरी जो ना गुजारिश रहेगी कि अगर आप प्रभाग क्रमांक 14 का डेवलप चाहते हैं, तो आप राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ भी जुड़िए, राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ में बनिए। और मैं प्रभाग क्रमांक 14 के जनता को जो अच्छा लगे वही कैंडिडेट देने की पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। अब आते हैं महाविकास आघाड़ी की। अगर हम बात करेंगे तो लोकसभा चुनाव हो और विधानसभा चुनाव, तो महाविकास आघाड़ी में कहीं ना कहीं फूट आपको दिख रही है?
देखिए, इसके भी जिम्मेदार कौन है, आप बेहतर समझ सकते हैं। लोकसभा के जब इलेक्शन थे, तो यहाँ के जो विद्यमान सांसद हैं, परिणीतिताई शिंदे, इनको उस प्रेड में यूबीटी यानी कि उभाटा की जरूरत थी। राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार तुतारी की जरूरत थी, और बाकी सभी उनके जो ना मित्र पक्षों की जरूरत, घटक पक्ष की उन्हें जरूरत थी, तो उन्हें उस प्लेन में जो ना अच्छी ट्रीटमेंट मिली। अब हाल ही में आप अगर देखते हैं, उबाटा के जो है ना उप नेता जो हैं, प्रवक्ता शरद कोडी साहब ने जो ना बड़ा जालिमाना यहाँ पर जो ना स्टेटमेंट उनके लिए किया था। तो मैं समझता हूँ कि जब ना हमारी जब जरूरत हो, तो हम जो ना दोस्तों को करीब करते हैं। जब हमारी जरूरत खत्म हो गई, तो यही दोस्तों को आप जो ना दूर किए। इसी का हर्जाना आपको आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में बड़ी जोर से महाविकास आघाड़ी को फटका बैठेगा। ये तो महाविकास आघाड़ी की बात हुई, तो आने वाले समय में महायुति या गठबंधन के साथ लड़ेगी या फिर अकेले के दम पर ही चुनावी मैदान में उतरेंगे? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महायुति में लड़ेगी या सिंगल, इसका फैसला तो हमारे जो ना सीनियर लीडर करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं, अगर इंडिविजुअल सोलापुर शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर जिला कार्याध्यक्ष के नाते अगर मुझसे सवाल पूछा गया, तो मैं चाहता हूं वी आर गोइंग सिंगल। तो जुबेर बागवान कार्याध्यक्ष पद पर रहकर इस बार महापालिका चुनाव में कितनी सीट लाने की उम्मीद रखें? महानगर पालिका में 102 जो सदस्य होते हैं, उसमें तकरीबन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये जो ना 40 फिगर क्रॉस करेगी इंशाल्लाह। यानी कि आप भाजपा को फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी मानते हैं और सेकंड अपने को मानते हैं? बिल्कुल 100% और 100%। मैं अभी आज के माहौल में, अभी इलेक्शन को वैसे 2 महीने बाकी हैं, मैं आज जो सोलापुर शहर का माहौल देख रहा हूं, जिस तरीके से कल हमारा डेलीगेशन जो है ना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूरे सीनियर लीडर, हमारे पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष संतोष भाई पवार के नेतृत्व में पिंपरी चिंचवड़ में जो है ना विधानसभा के उपाध्यक्ष अन्ना बनसोड़े की मुलाकात लेकर यहाँ पर सोलापुर जो पहुंचा हुआ है शिष्टमंडल, अन्ना बनसोड़े साहब ने उन्हें बड़े ही हौसले से उन्हें आश्वस्त किया है कि भाई आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में अन्ना बनसोड़े ये इंडिविजुअल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लेकर सोलापुर महानगर पालिका के इलेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। 26, 27, 28 ये 3 दिन का दौरा अन्ना बनसोड़े साहब का रहेगा। समीकरण यहाँ पर जो ना मैं समझता हूं अभी संपर्क मंत्री यहाँ पर दत्ताबाबू भरने हैं, सह संपर्क मंत्री अन्ना बनसोड़े हैं जो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ जो ना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री जो कोल्हापुर की बुलंद आवाज हसन मुशरीफ साहब, मुस्लिम, दलित और मराठा और धनगर, ये सभी फैक्टर का जो ना समीकरण को लेकर आगामी महानगर पालिका के चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक अच्छे फिगर तक पहुंचने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवारों से क्या कुछ कहना चाहेंगे और सोलापुर की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बार के चुनाव के लिए? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़ने वाले सभी इच्छुक उम्मीदवारों से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूं कि आप जो है ना जनता के बीच में रहिए। आपको महानगर पालिका के चुनाव में नगर सेवक के रूप में आपकी प्रभा की जनता ही आपको जो ना इलेक्ट करके भेजती है। तो मैं चाहता हूं कि आप जो ना लोगों के सुख दुख में जाइए, लोगों के जो ना प्रश्न को जो ना समझिए, उनके जो ना छोटे बड़े जो मसले मसाइल है उनको हल कीजिए, और कंटिन्यू जो ना जनता के बीच में रहेंगे तो आपको जो ना जनता के जो इश्यूज हैं, जो मसले मसाइल हैं, वो आपको पता चलेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऐसे ही उम्मीदवारों को ख्याल करेगी जो जनता का ख्याल करेगा। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, आखिरी संदेश? सोलापुर की जनता वैसे बहुत ब्रिलियंट है, मैं समझता हूं, क्योंकि सोलापुर को मिनी भारत कहा जाता है। बहुभाषिक शहर है सोलापुर शहर, 18 पगड़ जाति समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं। इस बार मुझे ऐसे लगता है कि जो ना आगामी महानगर पालिका के चुनाव में सोलापुर वासी ये एनडीए के साथ यानी कि महायुति के साथ में रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के सोलापुर शहर के कार्याध्यक्ष जुबेर बागवान, जिन्होंने अपनी बेबाकी से सोलापुर शहर के सारे मसाइल पर बात की। खासकर जो है यहाँ की राजनीति पार्टियों के अंदर जितनी भी ऊंच नीच देखने को मिलती है या फिर बढ़ावा चढ़ावा देखने को मिलता है, वो भी अपने सामने बात रखी। और खासकर महापालिका चुनाव में कैसे उम्मीदवार वो देखने वाले हैं, कैसे उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेंगे, और खासकर प्रभाग क्रमांक 14 में क्या कुछ उनकी रणनीति रहेगी, ये भी उन्होंने साफ तौर पर बताया था। तो ये ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आजादी बचाओ न्यूज। कैमरा पर्सन यासीन शेख के साथ मैं आकिब मर्की। जय हिंद।